ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा। विचलित थाय छे, बड़ा कम करो। श्लोक संख्या 19। श्व वैटवराह उष्ट्रे उष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत् कर्ण पथ उपेतः जातु नाम गदाग्रजः सविर्वराहुष्ट्रखरे संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः स्वविर्वराहोष्टखरे संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः स्वविर्वराहुष्टखरेर् संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। कुत्ता वेटवाह ग्रामीण शुकर जो विष्ठा खाता है, उष्ट्र ऊंट खरे है तथा गधों से संस्तुतः पूर्णतया प्रशंसित पुरुषः व्यक्ति पशुः पशु न कभी नहीं यत उसका कर्ण कान पथ रास्ता उपेत पहुँचा हुआ जातु किसी समय नाम पवित्र नाम गदाग्रजः समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। कुत्तों सुकरों ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तात्पर्य, जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशुओं से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और इस श्लोक में उनकी क्षमता कुत्तों, शुकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है।
आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकुरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षक तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहता है और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुष्कार किए दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु है और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। जो लोग खाने के मामले में कोई विवेक नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे सूकर तुल्य है। सूकर को मल खाना बहुत पसंद है। इस तरह मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुओं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है। पशु आहार मनुष्य के लिए नहीं है। ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं, जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। मनुष्य को 2 कुकर दांत भी दिए जाते हैं, दांत भी दिए गए हैं, जिनसे कुछ ऐसे लोगों को थोड़ी छूट मिल सके जो किसी भी हालत में, यहाँ गलत लिखा है, आमिष आना चाहिए या सामिस लिखा है, मिस्टेक है। आमिष यानी कि मांसाहार, यहाँ लिखा है सामिस, यानी कि मांस ऐसा भोजन करने वाले हैं। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वहीं दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुछ अंश को ग्रहण करेंगे और भगवान पत्र, पुष्प, फल आदि ग्रहण करते हैं। भगवद गीता 9:26। वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य विशेष प्रकार का भोजन करने के लिए है। उसी तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतः जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे सूकर के तुल्य बताया गया है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कंटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन तथा कथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकतावादी जीवन कांटों से भरा हुआ है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों की संस्तुत विधि के अनुसार जीवन व्यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी सर्वोत्तम लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपने ही खून चूसकर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है और इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट भी कंटीली टहनियाँ चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कंटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह से मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, वे अपने ही रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो सबसे बड़े मूर्ख के रूप में विख्यात है। गधा कठिन श्रम करता है
और खुद के लिए बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझा उठा है। इसका एक फुट नोट है, इसमें लिखा है, लंबा है, मैंने पढ़ा उसको। सामान्य धोबी गधे को रखता है जिसकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधा गधे द्वारा दुलत्ती मारे जाने रहने पर भी, स्टेटमेंट बराबर नहीं है, कि गधी द्वारा उसे दुलत्ती मारे जाने रहने पर भी उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलत्ती मार चलाती है, फिर भी गधा मैथुन के लिए इसे पीछे पीछे लगा रहता है। अतएव स्त्री के गुलाम मनुष्य की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग में विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करते हैं। इस युग में मनुष्य गधे के कार्य में लगा रहता है और भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण ऐसे भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लतियाती है। अतएव श्रीमद् भागवतम द्वारा आध्यात्मिक प्रकाश से रहित सामान्य मनुष्य को कुकरों, सुकरों, ऊंटों तथा गधों की श्रेणी में रखा जाना अति संयुक्त पुण्य नहीं है। भले ही ऐसी अज्ञानी जन समूह के नेता तमाम कुकरों तथा सुकरों द्वारा पूजित होने के लिए गर्वित हो, किंतु यह कोई सम्मान नहीं है। भागवत तो खुला घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भले ही ऐसे कुकरों सुकरों के वेश में मनुष्य का नेता हो, किंतु यदि उसे कृष्ण के विज्ञान से अवगत होने में अभिरुचि नहीं है तो ऐसा नेता भी पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसे शक्तिशाली प्रबल पशु या बड़ा पशु कहा जा सकता है, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उसे अपने नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मनुष्य की कोटि में कभी नहीं रखा जा सकता। उसका दूसरा शब्दों में कुकरों सुकरों जैसे व्यक्तियों की ईश्वरहीन नेता पशुओं से बढ़कर है, जिनमें पार्श्विक गुणों का अनुपात अधिक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत प्रचलित श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर। कोई भी जगह पे आप जाओगे तो दो लोग आपको मिलेंगे, नेता और उसके अनुयायी। नेता यानी कि हर फील्ड के अंदर व्यक्ति जो होते हैं वो हर एक उद्देश्य के लिए सबको लीड करते हैं, लीडर लीड करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सामान्य लोगों के लिए नेता के रूप में शुरुआत होती है तो माता पिता भी बच्चों के क्या होते हैं, नेता होते हैं, जो पूरे परिवार को लीड करते हैं। खास करके वैदिक समाज के अंदर पिता को नेता माना जाता है। इसी प्रकार से एक समाज जो होगा उनका
एक समाज का कोई नेता होगा, प्रमुख हम कहते हैं, और राज्य का नेता होगा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या तो फिर विद्यार्थियों के लिए उनके स्कूल के शिक्षक जो है वो नेता होंगे। अभी यहाँ श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं ऐसा कि जो लोग भगवान के बारे में सुनने में जिनको रुचि नहीं है, ऐसे जो नेता है वो क्या है, वो है पहले कुत्ते हैं, वो गधे हैं, वो सूअर है और वो ऊंट है। उनकी तुलना ये 4 प्रकार के पशुओं से की गई है। तो अभी भागवतम हमको ले जा रहे हैं जू के अंदर। जू यानी कि प्राणी संग्रहालय। जनरली जू के अंदर तो वाइल्ड एनिमल लेते हैं, यानी कि जंगली प्राणी, ये सब डोमेस्टिक एनिमल है। और उनकी तुलना क्योंकि समाज में रहते हैं इसलिए उनकी तुलना ये पालतू प्राणी के साथ की गई है। और इस प्रभुपाद हर पशुओं की विशेषता जो है, एक एक पशु की विशेषता जो है वो नेताओं के अंदर, उनके अनुयायी के अंदर जो दिखा जाता है वो दिखाया है। तो ये नेता जो है, हम देखते हैं कई बार कुछ सम्मेलन होता है और लोग नेताओं को क्या करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। किस लिए गुणगान करते हैं? क्योंकि जो नेता है अपने जो अनुयायी है उनको ये सब चीज उपलब्ध कराते हैं। वो लोग भगवान के गुणगान नहीं करते हैं। हाँ, इलेक्शन आएगा तो सब जो पार्टी के जो नेता होंगे उनकी नारे लगाएंगे। क्या है, भोगी योगी, या तो अलग अलग, या तो फिर मोदी, या तो फिर जो भी हो, या गांधी, सब नारे लगाते हैं। तो ये सब नारे लगाते हैं। तो वो नेता कैसे है? कुत्ते, गधे, सुअर और ऊंट की तरह है। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे ये लोग हैं। तो देखिए, जैसे एक तुलना की गई उनके कुत्तों के साथ। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं आधुनिक शिक्षा है वो मनुष्य को कुत्ता बनाती है। और हम देखते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन के अंदर बताए, हाँ, जड़ विद्या रे माया रे वैभव तुम्हारे भजने बाधा, अनित्य संसारे मोहोपजाविया जीवे कारे घा। तो ये एक उक्ति बताते हैं वहाँ, जड़ विद्या से इतना मोह होना। जड़ विद्या यानी कि जिसका संबंध जड़ पदार्थों से है, ये सब सीखने में, ये सब समझने में और जानने में ज़्यादा रुचि होना, अगर उसका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है तो वो अविद्या है। हम भी कुछ जड़ विद्या का उपयोग करते हैं, मगर जड़ विद्या का उपयोग क्या होता है? अंत में कृष्ण विद्या को समझना। हाँ, हमको थोड़ा बहुत सीखते हैं, मगर ये उसका उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण विद्या को समझना। मगर जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है ये जड़ विद्या को समझने के लिए, और जो इस प्रकार की जड़ विद्या से इतना मोहित है, और समाज के अंदर भी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, और वो बनने के लिए कितना पैसा स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर फीस भरते हैं। और सब फीस भरने के बाद वो बनता क्या है? पढ़ने के बाद कुत्ता। कैसे कुत्ता बनता है? तो जो इतना पढ़ाई करने के बाद उसको कुछ बोझा मिलता है, थोड़ा एक डिग्री का एक मिलेगा, और डिग्री लेके उसको कहाँ जाना होता है? द्वार द्वार। क्या कहना होता है? मुझे जॉब दो, मुझे जॉब दो, मुझे जॉब दो। और लोग क्या करेंगे? उसको जैसे कुत्ता जाता है द्वार द्वार, मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो। तो कोई क्या करता है? दरवाजा बंद करता है, जाओ यहाँ से, कोई रोटी वोटी नहीं है। या तो फिर किसी को दया आएगी तो आधा रोटी फेंकेगा उसके सामने और वो खाएगा। तो उस प्रकार से आधुनिक शिक्षा जो है वो लोगों को कुत्ते की चेतना के ऊपर लेके आ जाती है। हाँ, और ऐसे कुत्ते जैसे लोग जो है, ऐसे नेता भी है, उनके फॉलोअर भी ऐसे ही है।
वो भी लोगों को बताते हैं, देखो तुम मेहनत करो, अच्छे मार्क लाओ, मेहनत करो, नीट पास करो, या तो फिर GEE पास करो, या तो फिर MBBS बन जाओ, ये बन जाओ, वो IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, GPSC, क्या है सब इतना सारा कुत्ते की तरह फिर नौकरी के लिए भाग भाग करना होता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मानव जीवन जो है वो थोड़ा समय के लिए है, क्षण के लिए है। और रही बात जीवन व्यापन की, वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में प्राप्त कर सकता है, इसके लिए इतना बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो लोग भौतिकवादी हैं तो ऐसे लोग कुत्ते से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। हाँ, क्यों कुत्ते बने हैं वो लोग, तो और आगे बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। कोई भौतिकवादी होगा, थोड़ा कमाएगा, पैसा आएगा, तो उसको उपयोग क्या करेगा, खाने पीने में करेगा। तो सुअर की तुलना की गई है जो विदाउट किसी भेदभाव के सब कुछ खाता है, सब कचरा खाता है, जैसे कि मांस या तो फिर सब अस्पृश्य चीज जो है, जो मानव समाज को खाने के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसी चीज़ों खाने के लिए वो लग जाता है। जैसे कि स्कूल में भी पढ़ाते हैं बच्चे को कि आपके अंदर विटामिन B12 कमी है, तो क्या करो, B12 कमी होती है तो क्या करना चाहिए। हाँ, तो मांस खाओ तो क्या होगा, B12 मिलेगा। प्रोटीन की कमी है तो क्या करो, कुछ अंडा खाओ तो क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और सब विटामिन को प्राप्त करने के लिए ये सब खाते हैं। मगर जैसे सुअर है, तो आप देखिए सुअर मल खाता है, और मल के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें ही होता है, क्योंकि मल जो होता है वो सब रिफाइन होकर पूरा आता है। और आप देखो सुअर की बॉडी इतनी होती है, वो जो मल खाता है उसका ताकत क्या होता है, अच्छा फैट जमा होता है, और उसको कोई मारता भी लगता भी नहीं है, उसकी चमड़ी भी क्या हो जाती है, बहुत जाड़ी हो जाती है। तो ये क्या फायदा सुअर जैसा जीवन जीने से, जो खाली किसके लिए मिला है, मल खाने के लिए रहता है। जैसे शब्द बताते हैं, नायम देहो देव बाजाम लोके कठान कामन अरते विड़ बुझा में, हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का है ना। ये मानव जीवन तपस्या करने के लिए, ना कि सुअर की तरह मल खाने के लिए। हाँ, पर लोग जो होते हैं बिना किसी भेदभाव के खाते हैं। और ऐसा प्रोपेगेंडा भी होता है, जो खास करके जिनके घरों के अंदर लोग ऐसे आमिष आहार यानी कि मांस भक्षण नहीं करते हैं, वो लोग भी खाते हैं। मुझे पता है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे मित्र थे जिनके घर के अंदर कोई मांस नहीं खाता है, मगर यहाँ हॉस्टल में पढ़ाई करने जाते तो फिर सब चालू कर देते खाना, क्योंकि मित्र लोग सिखाते खाओ, तुम्हारा शरीर है कमजोर है, बॉडी बनाओ, थोड़ा ये बनाओ वो बनाओ, तो इधर सब चालू कर देते खाना। ये क्या है, उनकी दुर्गति है, क्योंकि ब्रेन वॉश हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है ऐसा। और एक पशु के साथ तुलना की गई है, वो है ऊंट। तो जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन भोगना चाहता है, पारिवारिक सुख भोगना चाहता है, वो कैसा है, वो ऊंट जैसा है। पारिवारिक जीवन में सुख क्या है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, ये 3 चीज बताते हैं, समाज, मैत्री और प्रेम। सोसाइटी, फ्रेंडशिप एंड लव, 3 चीज। तो जो पारिवारिक जीवन का आनंद का केंद्र बिंदु जो है वो है यौन जीवन, और व्यक्ति वही यौन जीवन के लिए ही, तो अभी तो आजकल लोग पढ़ाई भी करते हैं, किस लिए कि पढ़ाई करेगा तो नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो छोकरी मिलेगा, इसके बाद उसका यौन जीवन होगा, और यही इसका जीवन इससे चलता रहेगा। तो यही एक केंद्र बिंदु उनका होता है। तो उनका जो सो कॉल्ड पारिवारिक जीवन का जो सुख है वो ऊंट जैसा है। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, ऊंट जो होता है वो कई बार कांटे के पेड़ को चबाता है, और जब कांटे के पेड़ को चबाता है तो उसकी जबान कटती है, और जब जबान कटती है तो खून जो होता है उस जबान पर लगता है और वो कांटों के साथ मिल जाता है। तो क्या होता है, उसको खून का कुछ स्वाद मिलता है। तो ऊंट सोचता है जो कांटे का स्वाद जो है ना वो ज़्यादा है, वो स्वाद वास्तव में उसके खून का स्वाद है,
उसके साथ मिश्र हो चुका है और वो स्वाद का आनंद लेता है। तो यहाँ शिव प्रभा जी बता रहे हैं इधर कि जो पारिवारिक जीवन का सुख भोगना चाहते हैं वो कैसे, उनका सुख कैसा है, ऊंट जैसा ही है। वो अपने खून से मिश्रित सुख को भोगता है वहां, और कुछ ज्यादा बढ़कर नहीं है उसके अंदर। और इस प्रकार से वो ऐसे कांटों वाला कि पारिवारिक जीवन क्या है, हमेशा कांटों से भरा हुआ है, हमेशा कट्टे ही है। कौन व्यक्ति जाएगा कांटों के अंदर? कौन जाएगा कांटों के अंदर? आप देखो, आपको कोई बताएगा पारिवारिक जीवन कांटों से भरा है, कौन जाएगा वहां? मगर एक कांटों के बीच में क्या करते हैं, कई बार थोड़ा एक फूल रख देते हैं उधर तो फूल लेने के लिए व्यक्ति कांटों में जाता है। इतना, जैसे गुलाब के फूल में कितने कट्टे होते हैं, लोग रिस्क लेके भी जाते हैं इतना, मगर उसका लगता है कांटा ही लगता है। इसलिए प्रभा जी बताते हैं कि इतने सारे कष्ट को सहन करता है ये जबान वाला, जो जबान कट्टी है, और जो कांटों के साथ मिश्र हो जाता है, वो सुख भोगने के लिए व्यक्ति जो है इतना सारा कांटे वाला जीवन भी स्वीकार कर लेता है। हाँ, स्वीकार कर व्यक्ति, क्योंकि ऊंट जैसा है। और उसी प्रकार नेक्स्ट पशु की तुलना की गई है, वह है गधा। तो गधा को श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मूर्ख, जो इतना भारी बोझा उठाता है और बोझा उठाकर अपने मालिक की सेवा करता है, और जब बोझा उठाने के बाद थक जाता है तो शाम को घर आता है, और घर आके यानी कि गधा कई बार गधी के पीछे यौन के लिए भागता है, और गधी को किक करती है, इसको लात मारती है पीछे से, फिर भी गधा जो है उसके पीछे भागा रहता है। तो श्री प्रभा जी बताते हैं कि लात मारना यानी कि अगर कोई यौन सुख के लिए भी लात मारता है, और दूसरा कि पारिवारिक जीवन में अलग अलग इच्छाएं जो होती है, अलग अलग आवश्यकता होती है, वो उसके सामने क्या होती है, खड़ी हो जाती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो किकिंग है, क्या है, इस प्रकार किक चलता है वहां हर रोज। जैसे कोई नौकरी से वापस आया बोझा उठाकर, पिताजी बूट चाहिए, अनाज चाहिए, घी चाहिए, सब्जी चाहिए, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिकना, पूरा किकिंग 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 चलता है वहां। तो क्या है, ये गधे का जीवन है, ऐसा है। तो गधा जैसा व्यक्ति जो है इतना बोझा उठाता है, किस लिए, थोड़े से विशेष सुख के लिए वहां। और इस प्रकार से वो व्यक्ति, यहाँ लिखते प्रभुपा जी, फैक्ट्री में गधे जैसा काम करता है। आप देखोगे कई बार ब्रास के फैक्ट्री में जाएंगे या गैस में जाएंगे, लोग कहाँ कैसा काम करते हैं, इवन पशु भी ऐसा काम नहीं करते। 100 फुट ऊंची चिमनी होगी, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और वहाँ पे कुछ वेल्डिंग करते हैं, या तो फिर कुछ रिपेयरिंग करते हैं, या तो फिर जमीन के अंदर कोयले की खान में जाते हैं जहाँ हवा प्रकाश भी नहीं होता है, वहाँ भी लोग जाते हैं काम करने के लिए। या तो फिर गरम गरम लोहा है, गरम गरम रास है, उसके पास लेके काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे मशीन जो है उसके ऊपर काम करना होता है कि मशीन में थोड़ी चूक हो गई तो उंगली कट जाएगी आपकी, या हाथ आ जाएगा आपका, बहुत रिस्क होता है इसके अंदर। फिर भी व्यक्ति काम करता है, किस लिए, थोड़े से बहुत विशेष सुख के लिए। हाँ, तो ये भौतिक जगत के अंदर भगवान जो है, यही जो बेड़ी है उससे सभी लोगों को बांधा हुआ है इधर। और इस प्रकार व्यक्ति जो है, ऐसी प्रकार जो जीवन उसका चलता है, उसको हायर वैल्यू क्या है वो पता होती नहीं। इसलिए भागवतम यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति के गुणगान करते हैं जो व्यक्ति उनको ये सब चीज देने की प्रॉमिस करता है। आप देखिए, जितने भी राजनेता है, जितने भी लीडर हैं, माता पिता है, या तो मैंने जैसे बताया सब लीडर, सब अपने अनुयायी है, उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं उनको कि तुम किस प्रकार से अच्छे गधे बनो, किस प्रकार से अच्छे सुअर बनो, किस प्रकार से अच्छे कुत्ते बनो, किस प्रकार से अच्छे ऊंट बनो, वही सिखा रहे हैं ना। हाँ, वही उनकी शिक्षा होती है वहाँ। मगर ये सब क्या है, ये सब मानव जीवन का बर्बादी है, मानव जीवन का बर्बादी है इधर। इसलिए थोड़ा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, थोड़ा सोचेगा, ध्यान से समझेगा, ठंडे दिमाग से विचार करेगा कि मानव जीवन के अंदर भौतिक सुख के अंदर गया कौन है। देखो तुम,
मानव जीवन के अंदर जो कुछ भौतिक सुख भी जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सब सुख शास्त्र बताते हैं इसके अंदर कि सब योनि में प्राप्त है, सर्वगता। हाँ, विषय सर्वस्व खलु सर्वसत्यात् बताया, वे विषय सब जगह प्राप्त है। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा इतना आयोजन करने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम देखते हैं कि ब्रेन वॉशिंग सब चल रहा है इतना लोगों का, खास करके हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का, माता पिताओं का, चारों ओर से क्या हुआ है, ब्रेन वॉशिंग हुआ है। जब तक आप अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, आपको अच्छा डिग्री मिलेगा नहीं, आपका जीवन फेल। और लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, माँ और बाप दोनों कमाते हैं, दोनों को कमाना होता है, और दोनों का पूरा पूंजी जो कमाते हैं वो सब लग जाती है किसके अंदर, उसके बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेगा। और एडमिशन लेने के बाद बनेगा क्या, इधर लिखा है कुत्ता। हाँ, कई बार हम देखते हैं माता पिता होते हैं, उनका बच्चा मंदिर में आता है, वहाँ नहीं नहीं नहीं, मंदिर में मत जाओ ज़्यादा, थोड़ा उनसे दूर रहना, वो लोग इतना उनको बुरा लगता है। मगर वही लड़का पढ़ करने के लिए 400 500 किलोमीटर दूर जाएगा, तब प्रॉब्लम नहीं है, तब उसको वहाँ भेज देंगे, या यहाँ से अमेरिका भेज देंगे, या तो फिर नौकरी करना है, नौकरी के लिए अमेरिका जाता है, अमेरिका जाने के लिए कितना लोन लेते हैं। मैं देखता हूँ, मुझे पता है, ऐसे बहुत लोग मुझे मिले हैं जो 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया लोन, अपना घर दे दिया है। ऐसा है क्यों, मेरे बेटे को कनाडा भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, अमेरिका भेजना है, भेजने के लिए। और वहाँ जाकर काम क्या करता है, तो मॉल में काम करता है, या तो फिर कुछ ऐसा पैकिंग का काम करेगा, वही काम करता है उधर। क्यों, पूरा ब्रेन वॉशिंग। एक प्रकार की मनोकल्पना हो गई है कि जीवन तो यही है। हाँ, मगर जो चीज़ सामान्य दिखता है कि भाई हम यहाँ शांति से बैठ के हरे कृष्णा कर सकते हैं, और हरे कृष्णा करके हम हमारा मानव जीवन सुधार कर भगवत धाम जा सकते हैं, इससे हरे कृष्णा करने से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। तो ये ब्रेन वॉशिंग है पूरा। और उसके इस प्रकार के ब्रेन वॉश के अंदर सब लोग आ चुके हैं। हाँ, स्कूल के अंदर टीचर लोग ब्रेन वॉश करते हैं, सोसाइटी के अंदर संबंधी लोग ब्रेन वॉश करते हैं, और अपने मित्र ब्रेन वॉश करते हैं। सभी का बॉम्बार्डिंग चलता रहता है वहाँ, और एक प्रकार से मनुष्य में फिट हो जाता है कि हाँ यही करना, यही करना, यही करना है। तो ये जो प्रेस्टीज जो है, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिष्ठा जो है, सोकल प्रतिष्ठा है, इसका लड़का डॉक्टर है, इसका लड़का इंजीनियर है, इसका लड़का IAS है, और जो लोग 4-5 लोग मिलके इसके जो गुणगान करेंगे, तो यहाँ बताते हैं सब क्या है, ये गधे सुअर और ये सभी लोग ही हैं और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा गधा है, दूसरे छोटे गधे हैं। तो माँ बाप दिखाते हैं, मेरे बच्चे देखो तुमको ये बनना है, क्या बनना है, डॉक्टर, जैसे मैंने इसका लड़का बन गया, तुमको ही बनना है। तो ये सब मिलके उसके गुणगान करेंगे, या तो फिर उसको सम्मेलन के अंदर उसको कोई सिल देंगे, इनाम देंगे, हार पहनाएंगे कि ये समाज का लड़का क्या बन गया, हमारे समाज का तारा बन गया, डॉक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो इस गधे सुअर जैसे ही है, क्या है, इससे क्या फायदा होगा। तो ये जो चीज है वो समझना बहुत जरूरी है। खास करके भागवत जो है यही चीज समझा रही है। हाँ, कि वास्तव में जो कान मिले हुए हैं, आगे आएगा, कान मिले हुए हैं, मुंह मिला हुआ है, हाथ पग मिले हुए हैं, ये सब मिला हुआ है भगवान के बारे में सुनने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अभी जितना आवश्यक है हमको उतना हम सीख लो, उसके लिए ज़्यादा इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। और समझो कि विषय जीवन है वही केवल जीवन नहीं है, वो सब कांटों का जीवन है। जितना व्यक्ति विषय जीवन में जाता है उतना वो भौतिक जगत की जंजीरों में वो ज़्यादा और टाइट होता है, ज़्यादा उसकी और बेड़ियाँ टाइट होती है, और ज़्यादा टाइट होती है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कैसे वो बंधन में फंस रहा है, क्योंकि शास्त्र बताता है कि जितना व्यक्ति इंद्रियों को तृप्ति करता है वो कैसा है, पानी में घी डालने के जैसा ही है पूरा। वो जितना घी डालेगा उसे वो आग कभी बुझने वाली नहीं है, वो तो आग तो ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इससे मानव समाज बताते उसमें घी डालना बंद कर दो। हाँ,
वो अपने आप सीमित हो जाएगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि मानव समाज तो सिखा रहा है कि ज़्यादा घी डालो उसके अंदर, सब प्रकार से आप में डाल दो, मैं डालता हूँ घी, ऐसा है, डालो उसके अंदर। तो इस प्रकार से क्या है लोगों को पूरा प्रोत्साहित कर रहे हैं ज़्यादा। तो ऐसे जो व्यक्ति इस प्रकार के इंद्रियों के स्थल पे है वो व्यक्ति एक जीवन बहुत खराब होता है। आप देखो कि क्या क्या समाज में घटना चलती है, आप पागल हो जाओगे। ऐसा है कि ये पशु से भी कम लेवल के हो गए हैं लोग। हाँ, क्योंकि कोई हायर वैल्यू पता नहीं है उनको, और इस प्रकार ही जीव जीते सब। तो इसलिए भागवत बताते ये सब की बीमारी को दूर करने के लिए की दवा है कि अगर वो लोग उनके कानों में कृष्ण भगवान की कथा जाए, कृष्ण कथा जाए, ये भागवत का संदेश उनके कानों में जाए, वो समझे कि वास्तव में जीवन नहीं है, ये तो पशु से भी खराब जीवन है ये। हाँ, पशु से भी गया हुआ जीवन है। तो ये शिक्षाओं को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसको मनोमंथन करना चाहिए, और हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है ये। हाँ, इस प्रकार जीवन से हमारा कल्याण नहीं होगा ये। हाँ, सोकल पारिवारिक जीवन भी वैसा ही जीते कुत्तों की तरह, तो नहीं हमारा कल्याण होगा उससे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृहस्थ जीवन जो है अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए है, ना ही कि विषय भोग के लिए है। ऐसा है, अगर आपको अच्छी संतान उत्पन्न करना है तो आप विषय जीवन को अपनाइए, अगर नहीं करना है तो उसको छोड़ दीजिए वहाँ, फिर उसमें लिप्त होने के लिए आवश्यकता नहीं है उसके अंदर। वो एक प्रकार का कंसेशन है, एक प्रकार की हमारी वृत्ति है, उसको भगवान की सेवा में लगाने का तरीका है और कुछ नहीं। क्योंकि उसके साथ जिम्मेदारी भी आते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी आती है। मगर आजकल आधुनिक शिक्षा जो है वो सिखाते हैं हमको बच्चा नहीं चाहिए, हमको विषय जीवन ही चाहिए। तो किस प्रकार से कृत्रिम तरीके से बच्चों को रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय भोग करना है। मगर इससे क्या होगा, व्यक्ति की भौतिक जगह की जंजीर ज़्यादा टाइट होगी, ज़्यादा टाइट होगी इससे। हाँ, उसका भौतिक अस्तित्व जो होगा ज़्यादा टाइट होगा, और इसलिए वो अंदर और अंधकार में और अंधकार में और अंधकार में नीचे गिरेगा उसके अंदर। अगर उसे अंधकार से निकलना है तो हमको वॉलेंटरली ये सब चीज़ पालन करना होगा, उससे बाहर निकलना होगा, वरना हमारे लिए ये अंधकार से निकलना मुश्किल है। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में, जो लोग इस प्रकार का विषय जीवन अपनाए हैं वो लोग क्या है, वो अंधकूप में रहते हैं। अंधकूप यानी कि ब्लैक होल। ब्लैक होल वो खगोल शास्त्र में आता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल पता है आपको? पता है ब्लैक होल क्या होता है उसके अंदर? कोई तारा उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, वापस बाहर आएगा नहीं। तो जो इस प्रकार की विषय जीवन लेके वो गया है, गृहस्थ बना है, तो गृहस्थ आश्रम में गया है, वो गया वो कभी वो अंदर जाके वो मर्ज हो जाएगा, कभी बाहर निकल पाएगा नहीं। वो गया वहाँ उधर इतने सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे उसको, कभी बाहर निकल पाएगा नहीं। वो गया वो लिप्त हो गया, उसमें लीन हो गया उसके अंदर, क्योंकि कोई हाई वैल्यू पता नहीं है। इसलिए जो वैदिक समाज के अंदर ये सब वर्णाश्रम पद्धति थी, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ था, और सबको अपने अपने जो ड्यूटी है उसका ट्रेनिंग सबको था। आजकल ऐसे ट्रेनिंग के अभाव के कारण क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है वो ऐसे लोगों को ही फॉलो करते हैं जो गधे हैं, कुत्ते हैं, सुअर है, उनको लीडर बनाते हैं। हमको ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बना है। उनको पता नहीं कि किसको कौन लीडर है और कौन लीडर नहीं है, वही पता नहीं है। उनको लगता है जो टीवी में आता है वो लीडर है, जिनके लोग गुणगान करते हैं वो लीडर है। तो ये सब ब्रेन वॉशिंग हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हमको ही ब्रेन वॉश करना ही पड़ेगा। कई बार श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस्कॉन में कई आरोप लगाया जाता है कि इस्कॉन के भक्त जो है सबका ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी हाँ ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में क्या पड़ा है, गोबर पड़ा हुआ है, तो उसको वॉश तो करना ही पड़ेगा अभी। हाँ, उसको वॉश तो करना ही पड़ेगा, कि इतना ब्रेन गंदा है, इतना गंदा है कि इसको वॉश नहीं करेंगे तो कैसे आपका जीवन का मूल्य आप समझ पाएंगे। हाँ, तो इसके लिए कई बार इसको उनके आरोप लगाते हैं, ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट है, सबका ब्रेन वॉश करते हैं। वास्तव में ब्रेन वॉश हमने नहीं किया है, ब्रेन वॉश ये सब आश्रय सभ्यता ने कर दिया है। हम तो उसको स्वच्छ कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से सफाई कर रहे हैं। तो ये भागवत जो है
ये सब कष्टों से हमको बचाने के लिए है। अगर हम ये चेतना में कार्य करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? कष्ट, कष्ट, मात्र कष्ट मिलेंगे। भले ही हमको वो सुखदायक लगते हो, वो सुख नहीं है, वो कांटों के साथ मिलने वाला खून का ही सुख है और कुछ ज़्यादा नहीं है, वो कष्ट ही है और कुछ नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ये सुख कैसा है, जैसे कोई कैंडी को पानी में डुबोते हैं और जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको राहत होती है, थोड़ा सुख का अनुभव होता है, ऐसा ही है। तो कष्ट 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 2 सेकंड थोड़ा राहत, फिर कष्ट 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 थोड़ा राहत, ऐसे ही जीवन चलता रहता है। तो इसलिए तृप्यंति देहा नहु, क्या है, तृप्यंति बहु दुख बाजा, बराबर। जो ऐसे व्यक्ति है कभी तृप्त नहीं होते इतने सारे दुखों को भोगने के बाद भी। इसको क्या करो? धीरा, इसको धीर बन के उसको सहन करके कष्टों को ये उच्च जीवन बनाओ कि हम कैसे ये जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर से निकले। मानव जन्म मिला है, उसका समय का सदुपयोग करके यही जीवन के अंदर कृष्ण भावना बन के ये सब चीज खत्म कर दे यहाँ से, इसके लिए बना हुआ है। तो ये उद्देश्य जो है वो समझना चाहिए। अगर वो लोग, जो लोग इस प्रकार उद्देश्य समझाते नहीं है तो सब यही पशु है, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारे सोकल राजनेता हो, हमारे वडील हो। अगर हमको कृष्ण भक्ति के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो सब गधे, कुत्ते, सुअर और ऊंटी हैं और कुछ नहीं है। यही कैटेगरी में लोग आएंगे। ओके, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो नजीक करो। संसार में जो आसक्त है, हाँ, कृष्ण श्रवण के बारे में बताया शास्त्र में। हाँ, श्रवण श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। एक तो एक श्रवण जो है वो खाली सुनना है, ऐसे बस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और एक श्रद्धावान एवं पुरुष हो, जो वैदिक शास्त्र बता श्रद्धा से श्रवण होना चाहिए। डाउट कुछ हो सकता है, हमको कुछ समस्या हो सकती है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, मगर पता तो होना चाहिए कि ये जो है वो तो सही है। इतनी श्रद्धा तो हमको चाहिए इसके अंदर। अगर हमको श्रद्धा नहीं है, ये खाली इधर की बात यहाँ की बात नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रभुपाद की पुस्तकों में विश्वास नहीं है, बड़े बड़े स्कूल के नेता हमको विश्वास नहीं है, वो लोग भी इसको निकालना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं यहाँ, इसको निकालो यहाँ से। ऐसा नहीं है, अभी बहुत चल रहा है अभी तो, कि बहुत सारे स्टेटमेंट जो है प्रभुपाद के पुस्तकों के अंदर जो लोगों को डाइजेस्ट करना भारी लगता है, ऐसा है। तो ये तो लगता है ये अभी ये युग में संभव नहीं है, ऐसा है। तो इस प्रकार उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो श्रद्धा से सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या है, और इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन चाहिए, क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। कोई स्थिति ऐसी है, परिस्थिति सबकी देश काल पात्र से नहीं है, तो देश काल पात्र में क्या करना चाहिए, तो उनसे मार्गदर्शन देना चाहिए हमको, कि सबके लिए तो ब्लैक एंड व्हाइट रास्ता नहीं होगा। ऐसा है, ऐसा नहीं कि बस ब्लैक और व्हाइट है। तो देश काल पात्र के अनुसार, मगर जो उद्देश्य है वो हमको पता होना चाहिए क्या है, कि हम अननेसेसरी झंझट में ना पड़ जाए, बिन जरूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है भक्त बनना नहीं चाहते होंगे, बनना चाहते भी होंगे, मगर लड़की भक्त बनना चाहते हैं तो क्या करे, ऐसा है। दोनों तरीके से देखना है ना। हम देखो एक चीज, या किसी को ब्लेम करते हैं, ठीक है, कुछ उनका दोष है, कुछ उनका दोष है। वास्तव में तो सबकी स्वतंत्र इच्छा है। अंत में वो हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग करना है। 12-13 साल तक बच्चों की स्वतंत्र इच्छा माँ बाप के हाथ में होती है। 12 साल तक माँ बाप जिम्मेदार है। 12 साल के बाद माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, फिर वो लड़का खुद जिम्मेदार है उसके लिए। तो अगर 12 साल तक कुछ नहीं कर पाता, उसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है।
12 साल के बाद वो नहीं करता, उसके लिए वो खुद लड़का जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि सबके संस्कार भी अलग अलग हैं और सब चीज़ भी। बहुत सारे माता पिता जो होते हैं, मैं पूरा पिक्चर लेके चलता हूँ, बहुत सारे माता पिता होते हैं कई बार अपने बच्चों को भक्त बनाना चाहते हैं पर नहीं बनते हैं बच्चे। पूरा जैसे असुर बन के आया है, कैसे भक्त बनेगा वो। और कुछ के माँ बाप तो उसको भक्त बनाना चाहते नहीं, फिर भी भक्त बन जाते हैं, कैसे बनते हैं। आप देखो बहुत सारे बच्चों को तो, बहुत सारे उनके बच्चे भक्त लोग ज्वाइंट हुए हैं, क्या उनके माँ बाप ने कहीं बोला तुम भक्त बनो, ऐसा है? किसको बोला है तुम भक्त बनो, जाओ तुम मंदिर जाओ, तुम गीता पढ़ो? बहुत कम हो गया, ऐसा है, बहुत कम हो गया। वो तो भक्त बने। और बहुत लोगों को बोला होगा उनके माँ बाप ने तुम गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जाओ ये करो, मगर वो नहीं बने। तो कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि कई बार फैमिलिटी जो ज़्यादा नजीकता होती है, फैमिलिटी बिट कंटेंट्स ज़्यादा नजीकता होती है, वो सामान्य लग जाता है, क्या है, सामान्य चीज़ है। इसलिए ये व्यक्तित्व का महत्व जो है, कृष्ण भक्ति का महत्व जो है, वो व्यक्ति को पता चलना चाहिए, वो सिखाना चाहिए। जब तक वो महत्व पता चलेगा नहीं, तब तक उसको हृदय से ग्रहण नहीं कर पाएगा वो चीज़ को। जैसे कोई मिठाई की दुकान में होगा, उसको मिठाई का महत्व पता नहीं होता है, जो मिठाई नहीं खाता है उसको मिठाई का महत्व पता होता है, तो वो भी है। तो इसलिए दोनों तरफ से प्रयास चलना चाहिए। एक व्यक्ति को खुद भी प्रयास करना चाहिए, यहाँ से उनके पारिवारिक व्यक्ति भी इसको प्रयास करें। मगर भक्ति चीज़ क्या है, बाय फोर्स तो नहीं हो पाएगी। हम कुछ फोर्स कर सकते हैं हम लोग सिखाने के लिए, उनकी आदतें दूर करने के लिए। अल्टीमेटली उनको टीच करना पड़ेगा हमको। टीच, आप देखो भागवत में फोर्स नहीं चलता है, यहाँ टीच चल रहा है। उसको बिठा के सिखाना पड़ेगा, उनको श्रवण करना पड़ेगा, सीखो। तो इसीलिए बेस्ट तरीका क्या है, सिंपल है, क्लास में आके बैठो और सुनो। अगर कोई भी व्यक्ति होगा, कोई एकदम बेकार व्यक्ति भी होगा, आएगा, बैठेगा, सुनेगा, धीरे धीरे कृष्ण भक्ति करेगा। उसको सुनाना चाहिए किसी तरह से, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।